हेलो, नमस्ते, वेलकम टू संवाद। आज संडे सीरीज़ है और बारी है प्रोसेस नंबर 8 की। प्रोसेस नंबर 8 का नाम है द बुक ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट। इसमें आपको एक नोटबुक की ज़रूरत पड़ेगी, तो क्योंकि ये राइटिंग प्रोसेस है तो आप एक छोटा सा ऐसा नोटबुक ले सकते हैं। बहुत पतला सा लीजिएगा, मोटा नहीं होना चाहिए ताकि आपको ये बोरिंग ना लगे। ओके, इसके बाद आप इस प्रोसेस को कब करेंगे, मतलब किन फीलिंग्स में होंगे तब आप इस प्रोसेस को करेंगे। तो इसके लिए आप जब खुश हों, बहुत ज़्यादा इन पैशन फील करते हैं किसी काम के लिए, बहुत ज़्यादा आनंद में हैं और अच्छे मूड से होते हुए जब जब तक आप बोरियत की तरफ ना पहुंच जाएं, बोर होने लग जाएं या फ्रस्ट्रेट होने लग जाएं, वहां तक पहुंचना है। तो जो इस बुक में इमोशनल स्केल दिया है उसमें 1 to 10th आपको कहीं जहाँ कहीं होंगे वहाँ पे इस प्रोसेस को कर लेना है। अब आते हैं कि ये प्रोसेस एग्जैक्टली है क्या। प्रोसेस ऐसा है कि आप जब ये बुक लेंगे, इस पे आपको हेडिंग डालनी है माय बुक ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। अब इसमें आप क्या लिखेंगे? जब कभी भी आप इस प्रोसेस को करने बैठेंगे तो आपको 20 मिनट निकालने हैं फर्स्ट टाइम के लिए। तो उन 20 मिनट में आप जो पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखेंगे, वो जो सब्जेक्ट होगा वो ऐसा सब्जेक्ट लेंगे जिसमें आपको कोई कंप्लेंट नहीं है, जिसके लिए आपके पास कोई नेगेटिव इमोशन नहीं है। फॉर एग्जांपल वो आपके बच्चे हो सकते हैं, कोई ऐसी जगह हो सकती है जहां आप हमेशा जाना पसंद करते हैं, या आपके घर में अगर आपके पेट्स हैं उनके लिए लिख सकते हैं। कुल मिला के जिनके लिए आप हमेशा ही अच्छा फील करते हैं उनके लिए आप पहले ये लिखेंगे। तो कोई इंसान हो सकता है, कोई जगह हो सकती है आपकी फेवरेट, उनके लिए इस पहले करेंगे। क्योंकि आप शुरू के 20 मिनट में इस प्रोसेस को जब करेंगे तो आप अपने मूड से, जहाँ आप अभी हैं वहाँ से और ऊपर चले जाएंगे। तो यह आपके वाइब्रेशन को हाई करता है। अब इसमें आप ये मत ढूंढिएगा कि इसको मोबाइल में लिख लें या लैपटॉप पे लिख लें। नो, आपको हाथ से ही लिखना है इसको फिजिकली, ताकि आपका हाथ भी बिजी हो, आपका माइंड भी बिजी हो, माने आपके 5 सेंसेस यूज़ होने चाहिए उसमें। ये वो प्रोसेस है। ओके, तो लिखेंगे कैसे? पहले तो आप हेडिंग डाल देंगे। अब उसके बाद लिखेंगे कि जिनके बारे में मैं ये प्रोसेस लिख रही हूँ मैं उनके बारे में क्या पसंद करती हूँ, व्हाट डू आई लाइक अबाउट यू। फिर उसके बाद लिखेंगे व्हाट डू आई लव अबाउट यू, और उनके बारे में फिर आपके क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं जो आपको उनके बारे में पसंद आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक बिल्ली है आपके घर में, आपको पसंद होता है उसके साथ खेलना, मुझे पसंद है तुम्हारे साथ खेलना, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना, मुझे तुम्हारा आवाज़ पसंद है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मेरा क्योंकि मैं तुम्हारे साथ अपना पूरा दिन गुजारती हूँ, बातें करती हूँ, है ना, ये लिख सकते हैं। पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या होंगे उसके? उसका फर बहुत अच्छा है, जब आप उसको गोदी में लेते हैं तो आपको उसका टच बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे जैसे आप ढूंढेंगे मिलता चला जाएगा। ये प्रोसेस इस तरीके से करना है। जैसे ही आप फर्स्ट किसी सब्जेक्ट पे इसको लिख लेंगे, आप अच्छे मूड में आ जाएंगे और उसके बाद फिर एक और कोई सब्जेक्ट उठाइए। वो हो सकता है कोई रेस्टोरेंट हो जहाँ आपको जाना पसंद हो, जहाँ का खाना पसंद हो, जहाँ का लाइटिंग बहुत अच्छा हो, जहाँ म्यूज़िक बहुत अच्छा हो, कुछ भी हो सकता है। लोग हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, है ना। ऐसा करके आप अच्छे मूड में तो आ गए। अब किसी एक ऐसे सब्जेक्ट को लीजिएगा जहाँ थोड़ा सा रेजिस्टेंस आपको फील होता है और आप उसको ठीक करना चाहते हैं। ये हो सकता है आपके करियर के बारे में कि अभी तक सब कुछ अच्छा चल रहा था लेकिन अब थोड़ा सा करियर में कुछ चैलेंजेस महसूस कर रहे हैं। मनी के बारे में हो सकता है, किसी फैमिली मेम्बर के बारे में हो सकता है, अपनी हेल्थ के बारे में हो सकता है ना। तो अब सबसे पहले हेल्थ का एग्जांपल देती हूँ कि हेल्थ के बारे में सपोज अगर आपको कुछ ऐसा रिजल्ट आया है आपके एनुअल चेकअप में जो आपको थोड़ा सा परेशान कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं? अपनी बॉडी के लिए क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट लिख सकते हैं? आप क्या पसंद है आपको आपकी बॉडी के बारे में? हो सकता है आपको आपकी आंखें पसंद हो सकता है आपको आपके बाल पसंद हों। फिर आप आपकी बॉडी के लिए बोल सकते हैं, मैं अपनी बॉडी के बारे में क्या फील करती हूँ कि स्टैमिना बहुत है, मैं सारे फिजिकल टास्क बहुत अच्छे से कर लेती हूँ, है ना।
कोई एक चैलेंज आया है, बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है, तो आपका जो फोकस है वो शिफ्ट होके उस 90% पे आएगा और जो 10% ख़राब है वो साइड होता चला जाएगा। तो ये प्रोसेस इसके लिए करनी है। अब बात करते हैं कि जब हम फिज़िकल वर्ल्ड में होते हैं तो कैसा होता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम करता है। आप इसके बारे में जाने ना जाने इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस बुक में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल अब्राहम ने अपनी टीचिंग्स के टाइम पे दिया था कि आप इमेजिन करिए कि एक सिटी है, बहुत अच्छी सिटी है, वहाँ का ट्रैफिक बहुत सही तरीके से चलता है, बिल्डिंग्स बहुत अच्छी हैं, सारी फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। एक सिटी में आप जो कुछ इमेजिन करते हैं अच्छा, वो सब कुछ अच्छा है, बट उस सिटी में एक जगह है, वहाँ पे पॉट होल है, गड्ढे। जो अब अब्राहम ने ये बोला कि अगर आपका फोकस या तो सिटी के अच्छे एरिया पे कर लीजिए या तो उन पॉट होल्स पे कर लीजिए। तो अगर आप पॉट होल्स पे करेंगे तो आपको बार बार वही एक्सपीरियंस में आएगा, और अगर आप अच्छी चीज़ों पे फोकस करेंगे तो बार बार वही एक्सपीरियंस में आएगा। तो ये प्रोसेस करने के कारण क्या होगा, जब आप फर्स्ट टाइम इसको 20 मिनट के लिए करेंगे, फिर आप सोचेंगे कि अब ऐसा और कौन सा सब्जेक्ट है जिस पे बहुत कम रेजिस्टेंस है, लेकिन इस प्रोसेस को करके मैं उसको भी ख़त्म कर सकती हूँ। तो ये वहाँ बहुत काम आएगा। कैसा होता है कि कभी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मोमेंटम जो होता है वो धीरे धीरे बनता है और उसको आपको कंटिन्यू रखना पड़ता है। अगर आप अच्छे मूड में हैं और इस प्रोसेस को करते हैं तो और अच्छे मूड में आएंगे। अगर आप ख़राब मूड में हैं, जैसे मैंने बताया कि इमोशनल स्केल में जब तक जहाँ आप फ्रस्ट्रेशन तक पहुँच रहे हैं, तो अगर आप फ्रस्ट्रेशन में भी हैं तो भी किसी ऐसे सब्जेक्ट पे लिख लीजिए जो आपको अच्छा फील करवाते हैं, तो भी आप थोड़े और अच्छे मूड में आ जाएंगे। एक एग्ज़ाम्पल इसमें बहुत अच्छा दिया था, क्योंकि एस्टर और जेरी अपने वर्कशॉप करने के लिए हमेशा घूमते रहते थे। तो वो एक बार टेक्सास में ऑस्टिन में किसी वर्कशॉप में जा रहे थे और वहाँ उनके साथ ये होता था कि वो जब भी उस होटल में जाते थे वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स उनको होते थे। तो एस्टर ने सोचा कि क्या मुझे कोई और होटल देखना चाहिए, कोई और जगह देखनी चाहिए जहाँ मैं अपना वर्कशॉप कर सकूँ। लेकिन उसी समय क्योंकि वो अब्राहम को चैनल करती थी, तो अब्राहम ने उनको ये बोला कि तुम अपना फोकस शिफ्ट करो। अभी तुम फोकस कर रही हो कि मैं जब यहाँ आती हूँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। अपनी एक नोटबुक निकालो और लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट बनाओ कि इस होटल के बारे में क्या क्या अच्छा है। तो एस्टर ने लिखना स्टार्ट किया कि यहाँ पार्किंग लॉट बहुत अच्छा है, यहाँ सारी फैसिलिटी हैं, यहाँ हमारे साथ जो लोग वर्कशॉप में आते हैं हम उनको बहुत अच्छे से रख पाते हैं, जगह बहुत अच्छी है ना, कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है। ऐसा कर करके जब उन्होंने लिखना स्टार्ट किया, एस्टर को ये चीज़ महसूस हुई कि मैं शायद उतना ख़राब है नहीं जितना मैं सोच रही थी। तो ये परफेक्ट एग्जाम्पल है इस प्रोसेस को समझने का कि कैसे कुछ चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, कुछ थोड़ा ख़राब होता है और हम ख़राब की तरफ चले जाते हैं। लेकिन ये इसी प्रोसेस को समझाते हुए एक बार अब्राहम से उनके वर्कशॉप में लोगों ने पूछा था, क्योंकि हम फिज़िकल वर्ल्ड में हैं, रोज़ रोज़ सब कुछ अच्छा होता नहीं है। तो लोगों ने बोला था कि कई बार ऐसे चैलेंजेस आते हैं जो रियल होते हैं, जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो रियल हैं, कुछ चैलेंजेस हैं जो रियल हैं, तो क्या हम उनको अवॉइड कर दें। तो इब्राहिम ने कहा कि ये आपकी चॉइस है कि आप उसी चीज़ को कितनी देर रिपीट करना चाहते हैं, या अपने फोकस को वहाँ से हटाकर कहीं और ले जाते हैं जो एक्चुअल में आपको चाहिए। तो इब्राहिम ने तब उनको ये बोला कि जो कुछ आपको अच्छा फील करवाता है उस पर फोकस करिए, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम कर रहा है। तो जैसे ही जो अच्छा फील करा रहा है आप उस पर फोकस करेंगे, जो आपको अच्छा नहीं फील करा रहा है वो अपने आप आपके लाइफ से चला जाता है। चाहे वो लोग हों, चाहे वो कुछ एक्सपीरियंस हो, चाहे वो जगह हो, आप अपने आप वहाँ से हट जाएंगे। तो इसलिए इस प्रोसेस को राइटिंग में करना बहुत ज़रूरी है। एंड में मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूँगी कि थंब रूल ये है कि आप ही अपनी लाइफ के लिए ज़िम्मेदार हैं, चाहे आप इस बात को जाने ना जाने, ये आपको मानना ही पड़ेगा। तो अगर आप कहीं पे अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं किसी इंसान के मामले में
या सक्सेस के मामले में, तो करिए इसको, प्रोसेस को, ताकि आपका रेजिस्टेंस धीरे धीरे, क्योंकि एक दिन में नहीं होगा, है ना। आप अगर ये नोटबुक लेते हैं तो एक दिन में तो इस नोटबुक को भरेंगे नहीं। शुरू में उन लोगों के बारे में, उन परिस्थितियों के बारे में लिखिए जो जिनके लिए आपको बिल्कुल भी कोई शिकायत नहीं है, जिनके लिए सिर्फ आप अच्छा अच्छा ही सोचते हैं। उसके बाद धीरे धीरे उन सब्जेक्ट्स को लाइए जहाँ थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, आप देखेंगे कि वो कम होने लग गया है। आज के लिए इस प्रोसेस में इतना ही। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको सम अप करके बता पाऊँ। अब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।